औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर नेक पेन के बारे में हमने बात करनी है और जो मेजर इश्यूज़ नेक पेन के हवाले से लोगों को आजकल आ रहे हैं और हिजामा का उसके अंदर क्या रोल है। नेक पेन पहले समझने की चीज़ है कि होती क्यों है हमें और कहाँ से कहाँ तक होती है। ये आपकी जो सर की बैक साइड है इधर से शुरू हो सकती है, हेडेक की शक्ल के अंदर भी शो कर सकती है और ये सारा पीछे नेक वाला रीजन, कंधे आपके अपर जो शोल्डर्स आपके हैं, ये वाले एरियाज़ और आपकी दोनों स्कैपुला की जो बोन है बेसिकली आपकी अपर बैक, इस एरिया के अंदर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है और ये सारा नेक पेन के ही ज़िम्न में आएगा। जो रूट एरिया है जो कि अफेक्टेड है वो तकरीबन एक ही होता है। जैसे कि पिछली बैक पेन की वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि कुछ नर्व्स आपकी जो हैं वो पिंच हो जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर तो आपका पोस्चर ख़राब है या आप इसको विटामिन डी और कैल्शियम से अपने आप को सप्लीमेंट नहीं कर रहे, आपके अंदर विटामिन डी कैल्शियम की कमी है, तो आपकी बोन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रीमॉडल होना शुरू हो जाती हैं आपके नए पोस्चर के मुताबिक। उसकी वजह से और ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, इन चीज़ों की वजह से आपकी जो बोन है वो प्रॉपरली रीफॉर्म नहीं होती रीमॉडलिंग के दौरान और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्पर्स, छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे स्पाइक्स बोन के बनना शुरू हो जाते हैं रिपेयर प्रोसेसेस के दौरान जब रीमॉडलिंग हो रही होती है। और ये स्पाइक्स कुछ कभी कभार गलत जगहों पे बन जाते हैं, हम इनको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। ये जब बन जाते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नर्व जहाँ से एग्ज़िट कर रही है उसके ऊपर या नीचे अगर ऑस्टियोफाइट बन गया हुआ है तो वो उसको पिंच करता रहेगा और आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की नेक मूवमेंट्स के अंदर वो आपको जो है वो प्रॉब्लम देगा, पेन करेगा। हिजामा का इसके अंदर क्या रोल है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस नेक पेन को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि अगर हो जाए तो फिर उसको ट्रीट कैसे करना है हमने हिजामा के थ्रू। आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा आजकल का जो एरा है वो टेक्नोलॉजी का दौर है और उसके अंदर जो है हर टॉम डिक एंड हैरी हर बंदे के पास इस टाइम पे स्मार्टफोन्स मौजूद हैं। स्मार्टफोन्स हों या लैपटॉप्स हों, हमारा ऑनलाइन काम है, सोशल मीडिया का काम है, हम आधे से ज़्यादा चीज़ें कोविड के बाद से तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं और उसमें हमारा जो पोस्चर है बैठने का वो वक्त के साथ साथ ख़राब हो गया है। हमारा इवन पोस्चर खड़े होके भी अब ख़राब है क्योंकि हम फ़ोन को हर वक्त ऐसे नीचे मुंह करके फ़ोन को देख रहे होते हैं। उसकी वजह से जो आपकी नेक की जो अलाइनमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता आउट होना शुरू हो जाती है। आपका सर जो है वो तकरीबन 10 से 12 पाउंड का होता है अगर आपने उसे स्ट्रेट अपनी नेक के ऊपर, स्पाइन के ऊपर डायरेक्ट रखा हुआ है। लेकिन जैसे कि आप कोई भी ग्लास अगर पकड़ने की कोशिश करें और उसको किसी लेंथ के ऊपर ऐसे पकड़ें तो कुछ अरसे के, कुछ टाइम के बाद आप थकना शुरू हो जाएंगे और वो थकावट आपको इसलिए नहीं होगी कि वो ग्लास हैवी होगा, वो थकावट इसलिए होगी कि आपने एक एब नॉर्मल पोजिशन के अंदर उस ग्लास को पकड़ा हुआ है ज़्यादा देर के लिए। इसी तरीके से जो गर्दन है आपकी, ये बहुत ज़्यादा मोबाइल होती है, ये हर तरफ मूव करती है और इसके ऊपर जो सर होता है ये इसी तरीके से है जैसे कि आपने एक बॉल है और उसके नीचे एक स्टिक रखी हुई है और उस स्टिक के ऊपर जो है वो बॉल हर जगह पे मूव कर रहा है। अब वो बॉल जो है वो तकरीबन 10 से 12 पाउंड का है, मतलब राउंड अबाउट 5 से 6 किलो का वो सर होगा और उस बॉल के नीचे जो स्टिक है वो ऐसे अगर तो पड़ा हुआ हो बॉल स्टिक के ऊपर तो फिर तो स्टिक पूरी की पूरे उसके ऊपर वेट आता है और वो अपने आप को संभाल लेती है। लेकिन जैसे ही आप इस बॉल को टिल्ट कर देते हैं और सर आपका आगे की तरफ जाता है और ज़्यादा देर के लिए रहता है तो फिर इस स्टिक के ऊपर स्ट्रेन पड़ना शुरू हो जाता है। वो जो स्ट्रेन है वो इस स्टिक को आहिस्ता आहिस्ता या इस नेक को, हमारी इधर जिस्म में नेक को ख़राब करना शुरू कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं कि 15 डिग्री अगर आप फ्रंट फ्लेक्शन में हैं, फॉरवर्ड अगर आपने अपना सर बेंड किया हुआ है तो आपकी नेक के ऊपर जो वेट पड़ रहा है उस सर का वो तकरीबन इक्विवेलेंट है टू 27 पाउंड्स। अगर 30 डिग्री पे है आपकी फ्लेक्शन तो 40 पाउंड्स, इसी तरह 45 और 60 डिग्री पे कहीं जाके
آپ 25-30 کلو کی کوئی چیز اپنے گردن کے اوپر جو ہے وہ سمجھیں کہ آپ نے اس کو لادا ہوا ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ اتنا زیادہ پرولونگڈ ایکسپوجر اس قسم کا اسپائن پہ، وہ وقت کے ساتھ آبویسلی آپ کی جو اسٹرکچرل چینجز ہیں، آرکیٹیکچر جو ہے اسپائن کا آپ کی گردن کی، اس کو چینج کرنا شروع کر دے گا. اور وہ ساتھ ساتھ چینج ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ اتنا زیادہ ویٹ ہے، اسٹرکچر تو چینج ہو رہا ہے وقت کے ساتھ، لیکن جو ایکیوٹ فارم کے اندر فوراً جو آپ کو جو پین شروع ہو جاتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اٹ از ویری ہارڈ فار دا مسلز آف دیٹ نیک ٹو ود ہولڈ ٹو ہینڈل دیٹ مچ پریشر فار سو لانگ. گلاس پانی کا آپ نے پکڑا ہوا ہے، وہ ہارڈلی کتنا آدھے کلو کا ہوگا، اور آپ اس کو ایسے رکھ لیں تو آپ شاید آدھا گھنٹہ بھی نہ سنبھال سکیں اپنے آپ کو. لیکن ہماری آدھے سے زیادہ دن جو ہے وہ گردنیں اسی طرح ہوتی ہیں، اور ہم فون کے اوپر ہوتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ ہم اپنی گردن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو میری گزارش یہی ہوگی، جتنے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں فونز کو، وہ کوشش کریں کہ وہ جدھر بھی استعمال کریں اس کو اوپر استعمال ایسے کریں کہ جیسے آپ کی بیسکلی چن جو ہے وہ پروٹروڈ آپ اگر اپنی کریں گے تو اس حساب سے آپ نے فون کو اوپر رکھنا ہے. پرابلم یہی ہوتا ہے ادھر بھی کہ آپ فون اتنی دیر اوپر رکھ نہیں پاتے کیونکہ آپ کا بازو تھک جاتا ہے. تو آپ خود ہی سوچیں کہ آپ اپنی گردن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جب آپ نے فون یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور آپ ایسے کر کے دیکھی جا رہے ہیں اس کو، تو اس میں آپ کی گردن تھک جاتی ہے، اور وقت کے ساتھ آپ کے مسلس فٹیگ کر جاتے ہیں، مسلس تھکتے ہیں، فٹیگ کرتے ہیں، وہ ود اسٹینڈ نہیں کر پاتے وہ پریشر، وہ بار بار کوشش کرتے ہیں کسی طرح سر کو سیدھا کریں، اس کے اندر وہ ٹیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیٹ کازز اے لاٹ آف سویلنگ، اے لاٹ آف پین. اور وہ ہفتہ ڈیڑھ وہ ان اینی کیس لگتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے وہ ٹھیک ہو. باقی مسلز اس کے ارد گرد کے جو ہیں وہ اسٹف ہو جاتے ہیں، تاکہ اس مسل جو پرٹیکولر مسل جو کہ اسٹرین ہوا ہے، جو کہ ٹیئر ہوا ہے، جو ڈیمیج ہوا ہے، وہ کسی طریقے سے ریپیئر ہو جائے. لیکن وہ ریپیئر اسی وقت ہوگا جب اس کے اوپر سے لوڈ اٹھا لیا جائے گا. تو اس کے ارد گرد کے سارے مسلس اسٹف ہو جاتے ہیں، ٹائٹ ہو جاتے ہیں، تاکہ یہ مسل جو ہے ریلیکس کرے اور یہ اپنا ریپیئرس پورے کر سکے. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ہمارے جسم کے اندر ایک فول پروف میکینزم بنایا ہوا ہے، جس سے ہمارے آن دا گو بھی ریپیئرز ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر آبویسلی آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے اس کا کہ جی گردن کا آپ خیال رکھیں اور گردن کو ریسٹ دیں. آپ جنرلی ریسٹ دے دیں بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں وہ باقی ان مسلس سے کام لیں. وہ تو آپ کا ایک ریفلیکس ایکشن ہوگا پھر کہ وہ مسل کی اسٹفنس ہوگی، وہ پھر آپ گردن کو ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں کہ یار عجیب سی اسٹفنس ہی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا. وہ سارا اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا موسٹلی پوسچر خراب ہوتا ہے. تو لائف سٹائل کا کوئی چینج اگر آپ کر سکتے ہیں، اور دیٹ از کریکٹنگ یور پوسچر. آپ کا پوسچر اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کمر، آپ کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں تو آپ بالکل پیچھے ہو کے آپ کرسی پہ پہلے بیٹھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح سیدھا کریں گے. آپ کے شولڈرز جو ہیں وہ پیچھے کی طرف ہونے چاہیے، اور آپ اگر اسٹریٹ ہو کے بیٹھیں گے، آپ کا جو سامنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، وہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ بھی آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے کہ وہ اس کی اسکرین جو ہے دیٹ شوڈ بی ایٹ دا لیول آف یور آئیز، اینڈ یور ہینڈز شوڈ بی آن دی آرم ریسٹ، اینڈ یور کی بورڈ اور ماؤس شوڈ بی ایگزیکٹلی ان الائنمنٹ. نہ وہ اوپر ہو نہ وہ نیچے ہو، اور اس سے جو ہے وہ آپ کی بالکل پوسچر جو ہے وہ اسٹریٹ ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے آپ کو کرسی بدلنی پڑتی ہے، ٹیبل بدلنا پڑتا ہے، یا آپ کو اپنا اسٹینڈنگ ورک اسٹیشن بنانا پڑتا ہے. وٹ ایور یو نیڈ ٹو ڈو، آئی ووڈ اسٹرانگلی سجیسٹ دیٹ یو ڈو دیٹ. اور اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ اگر آپ نے کہیں پہ کرنی ہے اپنے ہیلتھ کے حوالے سے، تو آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں، بجائے اس کے کہ خدا نہ خواستہ کل کو سرجریز کے اندر جو ہے وہ آپ مار کھاتے پھریں. اور مائنڈ یو، اللہ کی طرح ہم ڈاکٹرز، ہم سرجنز جو ہیں وہ آپ کی اسپائن کو وی کی ناٹ پٹ اٹ بیک ٹوگیدر دا وے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز ڈن. سو اٹ ول آلویز بی، وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جی چائنا میڈ ان چائنا والا حساب کتاب یہ ہوگا، وہ میڈ ان جاپان، میڈ ان یو کے والا حساب کتاب اب نہیں رہے گا اگر آپ کی اسپائن کو ہمیں کسی بھی وجہ سے اوپن کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑ گئی. سو پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ. ہجامہ اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں، پوائنٹس نمبر 1، پوائنٹ نمبر 41، 42، پوائنٹ نمبر 20، 21، 45،
46, पॉइंट नंबर 2 एंड 3, ये 2 एंड 3 थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी तो आपको देखने में भी समझ आ रहे होंगे। पॉइंट नंबर 1 जो है वो आप अगर अपनी गर्दन को पीछे हाथ लगाएंगे तो आपको तकरीबन अपना थोरैक्स शुरू होने से पहले, सीने का हिस्सा शुरू होने से पहले, चेस्ट शुरू होने से पहले ऊपर आपको एक बड़ी सी प्रोट्रूबरेंस फील होगी, एक निकली हुई हड्डी आपको स्पाइन की फील होगी। दैट इज़ योर 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा, दैट इज़ द C7 जिसको हम कहते हैं। बेसिकली ये पॉइंट है जिस पे पॉइंट 1 होता है। आप उधर से अपनी बेरिंग ले लें। 41, 42 जो है वो उससे थोड़ा सा ऊपर राइट और लेफ़्ट पे नेक के ऊपर ही है। ये बेसिकली वो वाले मसल्स हैं आपके जिन पे अगर आप ऐसे करके हाथ भी फेरेंगे तो आपको फील होगा कि ये मसल जो है वो आपके अगर ज़ोर से आप उंगली से हाथ फेरेंगे तो आपको ना थोड़ा सा कंफर्ट फील होगा, आपको लगेगा कि ये मसल यहाँ पे अटैच हुआ हुआ है सर के पीछे और ये आपको जो है वो कंफर्ट दे रहा है जब आप इसको दबाते हैं। 2 और 3 जो हैं वो तकरीबन इस एरिया के अंदर पड़ते हैं जहाँ पे आपकी हेयर लाइन जो है वो एज बनाती है। दिस एरिया इज़ कॉल्ड 2 ऑन द राइट साइड एंड 3 ऑन द लेफ्ट साइड। 21, 22 आपके जो ट्रैप्स हैं, ट्रपीजियस जो है वो उनका जो मसल बल्क अपर ट्रपीजियस का बनता है वो तकरीबन वो मसल बल्क वाला एरिया ऑन द बैक साइड वो आपका 21, 22 बनता है। 45 एंड 46 जो है ये 1 से थोड़ा सा नीचे आपका इंटरस्कैपुलर रीजन बनती है। स्कैपुला आपके होते हैं जो कि शोल्डर ब्लेड्स जिनको हम कहते हैं, ये बेसिकली वो वाला एरिया है 45, 46 जो कि आप अगर अपना पीछे से इस तरह फील करें अपने शोल्डर को तो यहाँ पे आपको एक लंबी सी हड्डी चलती हुई नज़र फील होगी। इस हड्डी के बिल्कुल अंदर चले जाएं आप, जहाँ पे ये हड्डी फील होना बंद होती है उससे थोड़ा सा ऊपर जो एरिया है वो आपका तकरीबन ये 45, 46 का एरिया बनना शुरू हो जाता है उसके अंदर वाली तरफ। ये हम इसको कहते हैं मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, अपर मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आप इसको ये वाले पॉइंट्स 45, 46 लगा सकते हैं। कीप इन माइंड हार्ड एंड फास्ट आपको नहीं ज़रूरत, जब तक कि आप ड्राई कपिंग कर रहे हैं उसके अंदर तो आपको घर के अंदर कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप कप जो है वो थोड़ा सा मूव कर लें। कीप इन माइंड कि आप लोकल एरिया ऑफ पेन जो भी आपका है उसके अंदर भी आप ये कप लगा सकते हैं और इजी होके लगा सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि नहीं जी डॉक्टर साहब ने कहा था कि इधर लगाना है इधर नहीं लगाना। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे पेन है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे पीछे भी लगा सकते हैं, आप इधर भी लगा सकते हैं, आप इधर भी लगा सकते हैं। इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। जो लोकल एरिया ऑफ पेन है आपका उस एरिया के अंदर आप लाजमी लगाएं। यूजुअली जिनको नेक पेन्स होते हैं या हेडेक्स होते हैं उनके इधर वाले पॉइंट्स भी जो हैं वो उनको काफ़ी कंफर्ट देते हैं अगर आपने छोटा कोई कप इधर भी लगाया हुआ हो। तो यू कैन एक्सपेरिमेंट व्हेन इट कम्स टू पेन। जब पेन वाला एरिया कहीं पे हो तो जिस लोकल एरिया में पेन है आप पहले ऑयलिंग कर लें अपनी स्किन की अच्छे तरीके से। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर। ऑयलिंग करने के बाद आप जो हैं वो कप, सिलिकॉन के कप्स मिलते हैं, वो इस टाइम पे ऑनलाइन भी आपको मुख्तलिफ़ जगहों से मिल जाएंगे। मुख्तलिफ़ साइज़ के सिलिकॉन कप होते हैं, उनको आप दबाते हैं और फिर छोड़ते हैं तो वो उनकी एक सक्शन क्रिएट हो जाती है। दैट इज़ यूजली इनफ सक्शन प्रेशर जो कि आपको इफ़ेक्ट्स दे सकता है ड्राई कपिंग के। तो ड्राई कपिंग तो आप बहुत ईजीली घर के अंदर बैठ के भी कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको इस तरीके से हेल्प करेगी। एंड प्लीज़ डू लेट मी नो, डू शेयर योर feedback whenever you go through the whole of this process and let us know कि आपका पेन जो है वो कितना रिलीव हुआ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।